वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड टेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है एग्जाम के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है एग्जाम के लिए, इसलिए इसके 2 लेक्चर आएंगे। फर्स्ट लेक्चर में 25 क्वेश्चन होंगे एंड सेकेंड लेक्चर में भी 25 क्वेश्चन होंगे। देखिए जो भी भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इससे पहले मैं आपको 4 लेक्चर दे चुका हूँ। जिसने भाई ने नहीं देखे हैं जाओ उन्हें देखो, प्लेलिस्ट आपकी रेडी है। और कोई क्वारीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये करा दो या वो करा दो। ठीक है, ज़रूर बताना। तो डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि ऑप्शंस में -3 -2 इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी टाइपिंग में, इस वजह से मैंने नहीं लिखे। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1m2/r²। ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स होता है, ये गुरुत्वाकर्षण होता है, m मास होता है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी r होती है। हमें फॉर्मूला किसका, एसआई मात्रक किसका पूछा है, g का। तो कैसे निकालेंगे, g = F × r² / m1 × m2। ठीक है, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, r m²/kg²। ठीक है, याद रखोगे, न्यूटन × m²/kg²। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई ये। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, यदि 2 वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1m2/r²। ठीक है, दोनों द्रव्यमानों को 3 गुना कर दिया जाए, इसको भी 3 गुना, इसको भी 3 गुना, तो कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बल 9 गुना हो जाएगा। कितना, बल 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला एंड मात्रक भी याद रखो अच्छे से। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और किसका मात्रक होता है, न्यूटन। भार का भी मात्रक न्यूटन होता है, कभी याद रखना, गलती से गलत मत कर देना। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक न्यूटन नहीं होता, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है अपकेंद्रीय बल, अविकेंद्रीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो मैंने अपकेंद्रीय बल के बारे में आपको बताया था कि अपकेंद्रीय बल कहाँ होता है, अंदर से बाहर की ओर लगता है। कहाँ से, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। और अविकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। जैसे हम दूध को मत करते हैं तो कौन सा बल लगता है वहाँ पर, अपकेंद्रीय बल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है अपकेंद्रीय बल वाला, ये दूध वाला, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत आता है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, जैसे आप बॉल को वायु में फेंकते हो तो वापस आ जाती है उसी स्थान पर, क्यों, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि वो अपनी ओर खींच लेता है वस्तुओं को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधों पर, उष्णकटिबंधों पर, उपकटिबंधों पर या ध्रुवों पर। सॉरी, उपकटिबंधों पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर। देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि भार न्यूनतम कहाँ पर होगा, भूमध्य रेखा पर। द्रव्यमान न्यूनतम नहीं होगा, द्रव्यमान तो सेम रहता है लेकिन भार बदलता रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक ना हो, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता। देखिए ऑप्शंस इसके दिखा देता हूँ मैं आपको, ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पर हैं। फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकंड ऑप्शन केवल 2, केवल 3 या प्रत्येक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो प्रत्येक के लिए लागू होता है, ना कि 1, 2 या 3, 4 के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस आ जाता है, क्यों, नीचे की ओर लगने वाला दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है,
अकेंद्राभिमुखीय बल जो इस पृथ्वी की ओर खींचता है, वस्तु द्वारा किया गया कार्य इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, या एक बल होता है जो भूमि की ओर खींचता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका वेग शून्य होता है और इसका चरण शून्य होता है। ठीक है, वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है वेग 10 मीटर पर सेकंड होता है और इसका त्वरण शून्य होता है। वेग 10 मीटर पर सेकंड होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। वेलोसिटी शून्य होती है क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। ठीक है, तो कहाँ बोल रखा है? शीर्ष पर। शीर्ष पर, शीर्ष मतलब सिर पर, शीर्ष पर वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इसका त्वरण कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? ग्रीक अक्षर एपिसलन द्वारा, अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से, ओजी के बड़े अक्षर जी से, या एक्स से? तो ध्यान रखना, गुरुत्वजनित त्वरण को इससे डिनोट करते हैं जी से, स्मॉल जी से, और गुरुत्वाकर्षण को कैपिटल जी से। स्मॉल जी से किसको? गुरुत्वीय त्वरण को। किसको? गुरुत्वजनित त्वरण को। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8। कितनी? 9.8। ठीक है, या 10 भी मान लेते हैं कभी कभी। ध्यान रखना, जी की वैल्यू 9.8 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं करता, या ऑप्शन नंबर और भी है, नीचे भी है, दिखा देता हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है, चंद्रमा पर कोई आवाज़ वायुमंडल नहीं है, और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि माध्यम में ही यात्रा करती है। ठीक है, ध्वनि कैसे यात्रा करती है? माध्यम ही यात्रा करती है। वरना आप निर्वात में जाओगे तो क्या आपको ध्वनि सुनाई देगी? माँ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि निर्वात में ध्वनि काम ही नहीं करेगी, माध्यम में ध्वनि कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर, या वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के परिवर्तन के अंतर पर, या वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के योग पर, या वस्तु की क्षैतिज अवस्था पर अंतर पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के परिवर्तन के अंतर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। ठीक है, हाइट के अंतर पर बताया जाता है इसको। गुरुत्वाकर्षण को निर्भर करता है किस पे? हाइट के डिफरेंस पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है, किन पर लागू होता है? ये बोल रखा है क्वेश्चन। सूर्य और ग्रहों पर, या वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, पृथ्वी और सूर्य पर? देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर देखिए कुछ बुक्स में पृथ्वी और सूर्य भी दे रखा है, कुछ बुक्स में पृथ्वी और चंद्रमा भी दे रखा है, सूर्य और ग्रह भी दे रखा है। ठीक है, बहुत सारी बुकों में डिफरेंस दे रखा है, लेकिन इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। ठीक है, ध्यान रखना, ये डिफरेंस है। कई क्वेश्चन में किसी में कुछ बोल देता है, किसी में कुछ बोल देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, F = G/m/m² सूत्र में G को क्या कहते हैं? अरे भाई ये वही तो फॉर्मूला है, F = G/m1/m2/r²। यहाँ डिफरेंस बीच की दूरी किससे लिखते हैं? r से, लेकिन यहाँ पे किससे लिख रही है? d से। d², इसलिए इसे कौन सा ये G क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, ये दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ता है?
देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है यार, बहुत ईजी। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके देना है। ठीक है, जो भी कमेंट करके देगा मैं उसे ज़रूर कुछ ना कुछ रिप्लाई करूँगा और उसे एक चांस दूंगा। उसके कोई डिफरेंस क्वेश्चन में ना आ रहे हों तो उसे ज़रूर बताऊंगा। पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है मुझे वो, ठीक है, मैं अपना नंबर दे दूंगा उसे, लेकिन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूर। ठीक है, ध्यान से, मैं उसे जितने भी डाउट होंगे उसके सब क्लियर करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5, इतना ही टाइम मिल पाता है मुझे, उसके 4-5 डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, फिजिक्स के 4-5 डाउट क्लियर कर दूंगा। जो भी भाई इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देगा, ठीक है, ज़रूर बताना सर मुझ पे मैंने क्वेश्चन किया, और ये भी बताना कि सर मैंने अटेम्प्ट किया लेकिन मेरे पे आया नहीं, तो मैं उसे वो भी बताऊंगा क्यों नहीं आया, क्या रीज़न रहा, कैसे, सब बताऊंगा, पर्सनली कांटेक्ट करके बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, ये दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमानों को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा 2F F F/2 या F/4। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मास को कितना कर रहे हैं, 50-50 कर रहे हैं, तो कैसे, जी m/2, ठीक है, इसको भी m/2 इंटू आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ बिल्कुल क्लियर करके। F इज इक्वल टू 1/4, और देखिए यहाँ पर सेम वही कंडीशन लौट के आएगी, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो किसकी वैल्यू होती है पहले, F की, और ये F डैश बराबर क्या हो जाएगा, F डैश बराबर 4 F/4। ठीक है, F है ना ये, तो F/4, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए दोबारा रिपीट करके देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है F/4, F/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, केंद्राभिकारी बल के कारण, विसारी बल के कारण, बिंदु चुंबकीय बल के कारण, या केंद्रापसारी बल के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट सा हो गया, हल्का हल्का ऑप्शंस चेंज थे बस। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, पृथ्वी किसको, वस्तुओं को खींचती है, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, वह बल जो पृथ्वी से बांधता है, जो हमें पृथ्वी से बांधता है, पृथ्वी की ओर चारों चंद्रमा की ओर गति करता है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधित नहीं है। कौन सा, डी, भाई चंद्रमा संबंध नहीं, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, अगर यहाँ पर नहीं की जगह नहीं हटा देते है तो ये तीनों ऑप्शन राइट हो जाते। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका फिलहाल राइट आंसर है, 16 का डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है, जी का मान के साथ बढ़ता है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ, आयतन में वृद्धि के साथ, आयतन में कमी के साथ, या एक और ऑप्शन है नीचे उसे भी दिखा देता हूँ, ऊंचाई में कमी के साथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई में कमी के साथ। जो जी का मान है ना आपका, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, जो जी का मान बढ़ता है किसके साथ बढ़ता है, ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। ठीक है, ऊंचाई में कमी के साथ, ना कि वृद्धि के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ऊंचाई में कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण पर ले जाया जाता है तो उसका भार दक्षिणी ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है, समान रहता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण में ले जाने पर इसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई इसका मात्रक। बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं कि भार का मात्रक न्यूटन कैसे हो जाएगा, बल का मात्रक होता है। नहीं भाई, भार का मात्रक न्यूटन होता है लेकिन द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है,
जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर की त्रिज्या के गृहपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए, अगर किसी गृहपथ पर घूम रहा है, किसी सर्कल में घूम रहा है, तो ध्यान रखना कि यह आकार हमेशा शून्य होता है। ठीक है, कि यह आकार हमेशा शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी समव्यय पृष्ठ नाम सुना है आपने? कभी समव्यय पृष्ठ, समव्यय पृष्ठ पर किया आकार शून्य होता है। अच्छा, 12th में ढंग से फिजिक्स नहीं पढ़ी, वरना पता होता आपको। 12th में अगर ढंग से फिजिक्स पढ़ते तो पता होता कि समव्यय पृष्ठ पर की आकार कैसा होता है, 0, शून्य होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है। तो पलायन वेग होता क्या है? पलायन वेग वो होता है जिससे मैं किसी वस्तु को फेंकूं और वो वापस ना आने पाए, ऊपर ही चली जाए, ऊपर ही चली जाए, 1 मिनट, ऊपर ही चली जाए, कभी वापस ना आ पाए। तो कभी वापस ना आ पाए तो मैं स्पीड भी ज़्यादा चाहिएगी, वरना गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि वो अपनी ओर खींच लेगा। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? अगर मैं इसे फेंकूँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड में कितने किलोमीटर चलनी चाहिए? 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर चलनी चाहिए। इस स्पीड से फेंकूंगा तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान रखना, इस स्पीड से फेंकूंगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएगी। ये होता है पलायन वेग का एग्जिट वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोल रखा है, भूकेंद्रीय और सूर्यकेंद्रीय शब्द किस संदर्भित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने के नियम को, अग्रणी दूरबीन के मॉडल को, प्राचीन ग्रीस धर्म से, या रोमन दर्शन शास्त्र में विचार के 2 स्कूल को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने में इसका भार क्या होगा? तो ध्यान रखना, यहाँ की तुलना में चंद्रमा पर भार कितना होता है, G/6, सॉरी कितना होता है, G/6। G का मान कितना है, 60 न्यूटन, डिवाइड बाई 6, तो 6 से ये कट जाएगा कितनी बार, 10 न्यूटन टाइम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, G/6 कितना होता है, G/6। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या है? तो देखिए इसका फॉर्मूला है W = एक मिनट, W = mg, W = mg। और यहाँ पर W की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 न्यूटन। ठीक है, m की वैल्यू पूछ रखी है, इसका द्रव्यमान, एंड g की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 20 किलोग्राम। ठीक है, 20 किलोग्राम। क्यों आएगा 20 किलोग्राम पता है? क्योंकि हमें क्या पूछा है, मास, द्रव्यमान पूछ रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस 25 क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो मैंने कभी क्वेश्चंस में कराया था, कितना होता है, G/6। ठीक है, 1/6 गुना होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सेम हो गए, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आपके सेम हो गए। तो ध्यान रखना, 1/6 गुना होता है, कितने, 1/6 गुना। ऑप्शन नंबर ए एंड डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अब तक मैंने आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन अब बोल रहा हूँ, चैनल को जिस भी भाई ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए पहुँचे। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, यूट्यूब पर सर्च करना एन टेक स्टडी। ठीक है, क्या, एन टेक स्टडी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए, पर डे आपके लिए एक भी लेक्चर आ रहा है और कुछ दिन में एक्स्ट्रा हो जाएंगे। टेलीग्राम पर सर्च करना एन टेक स्टडी, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाती है टाइम टू टाइम। ये सर का फेसबुक लिंक है, यहाँ पर आप लोग सर को फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, ये रहा www.facebook.in.com ग्रुप एन टेक स्टडी। ठीक है, यहाँ कोई क्वारीज हो तो सर आपको बता देते हैं, मना नहीं करते हैं, लेकिन जब आप पूछोगे तब। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। और एक अच्छा सा कमेंट करना मोटिवेशन करने की। और जो मैंने आज को आपको एक क्वेश्चन दिया करने के लिए, ज़रूर बताना कौन सा आंसर सही हुआ, ठीक है। अगर उसके कुछ क्वारीज होंगी तो मैंने ज़रूर बताऊँगा भाई आपके ये क्वारीज हैं, तो मैं आपको पर्सनली बताऊँगा, पर्सनली कॉल करके बताऊँगा, आप जो भी पूछोगे उसके बारे में, ठीक है। फिजिक्स से रिलेटेड आपकी जो भी क्वारी होगी उसे बताऊँगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है उसका आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।